तो गूगल ने अपने एआई ओवरव्यू में बताया कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहली बात कर लेते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन होगा कैसे, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी बात कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला चीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आप मुझे सीरियसली बताइए, क्या आप इसको पढ़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल, अगर नहीं पढ़ना, एक बार मुझे कमेंट में जरूर टाइप कीजिए। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही बोरिंग सा टेक्स्ट है, इसको कोई भी नहीं पढ़ना चाहेगा। वहीं मैं अगर इसको आपको प्रॉपर इमेजेस लगा के दूं, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग करके दूं, क्या आप इसे पढ़ेंगे? चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, ये वेबसाइट में बहुत सारा कंटेंट है, बट यहाँ पर देखिए प्रॉपर इमेजेस के साथ प्रॉपर कंटेंट दिया गया। अब आप क्या इसे पढ़ना पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो आपको पता चल गया इमेजेस जो है आपकी वेबसाइट के लुक को, कंटेंट को एक बढ़िया लुक प्रोवाइड करती है। सबसे पहली चीज तो यही इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, हमारी इमेजेस गूगल में रैंक करती हैं। जी हाँ, गूगल में रैंक करती है। आपने ज्यादातर देखा ही होगा, जब भी आप कुछ क्वेरी गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पर इमेजेस सबसे पहले रैंक होती है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उत्तम नगर, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिजल्ट्स के साथ साथ यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इमेजेस का कॉलम भी मिल जाता है। तो यहाँ पर इमेजेस हमारी रैंक करती है और इमेजेस से भी कहीं ना कहीं वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है, तो इसलिए भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्टली चीज, जब आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी वेबसाइट फास्टली लोड हो जाए। अगर आपकी वेबसाइट पे आप देखते हो, जब भी गूगल पे अगर कुछ भी सर्च करते हो और अगर यहाँ पर आपको रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखाई दी और आप उस पर क्लिक करते हो और क्लिक करते ही आप देखिए वो कितनी देर में लोड होके आपको कंटेंट दिखने लग जाता है। अगर वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो दैट मीन्स आपकी वेबसाइट में कहीं ना कहीं इमेजेस हैवी है, तो आपको उन्हें कंप्रेस करना होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि करना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इमेजेस को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बेसिकली राइट फाइल साइज होना चाहिए। कंप्रेस कंप्रेस आपको सही से करनी होगी बिग इमेजेस को। बहुत सारी इमेजेस को बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी इमेजेस होती है, बहुत ज्यादा केबी में होती है, तो आपको उन्हें कंप्रेस करना होगा। कई बार एमबी में भी हो जाती है, अभी देखेंगे कि कैसे करना है। और यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्मेट जेपीजी, पीएनजी या वेबपी सबसे ज्यादा बेस्ट फॉर्मेट रहते हैं इमेजेस के लिए। अगर आप अदर फॉर्मेट यूज करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है उसको इंडेक्स कराने में या फिर और चीज में। यहाँ पर आपको ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करना है और प्रॉपर फाइल का नेम रखना है। ऐसे कुछ भी नंबर्स में नहीं रख देना है। ठीक है, लाइक इस तरीके से नहीं रखना है आपको। यहाँ पर लाइक अगर रेड शूज फॉर मैन से रिलेटेड तो आपको इस तरीके से नाम रख सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्हें करना कैसे प्रैक्टिकली। वेबसाइट में अगर आपको इमेजेस को कंप्रेस करना है तो यहाँ पर आप इमेज कंप्रेसर ऑनलाइन आप सर्च करोगे, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। ये वेबसाइट मेरी फेवरेट है, यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस को आप जो है कंप्रेस कर सकते हो। ये सारे फॉर्मेट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई सी भी इमेज ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा एक बैनर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये जो है साइज है 990 KB है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से कंप्रेस के बटन पे क्लिक कर देते हैं। कंप्रेस के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए बहुत ही कम, विद इन 1 सेकंड के अंदर अंदर इसने 82% कंप्रेस कर दिया ना। 990 KB से लेके 183 KB हो गया। तो यहाँ पर आपकी इमेज कंप्रेस हो गई। ऐसे ही आपको वेबसाइट में एक एक इमेज को कंप्रेस करना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया कि सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको इमेज का सही फॉर्मेट, जैसे मैंने बताया जेपीजी, पीएनजी और वेबपी सबसे ज्यादा फॉर्मेट होता है, बेस्ट फॉर्मेट होता है। अगर आपको इमेजेस के फॉर्मेट को चेंज करना है तो यहाँ पर आप जो है गूगल पे जाके लिख सकते हैं इमेज, यहाँ पर बल्क इमेज कन्वर्टर। बल्क इमेज कन्वर्टर यहाँ पर एक बेस्ट टूल है। यहाँ पर बेसिकली एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रोम स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ऐड टू क्रोम आपको इसे कर लेना है, ऐड एक्सटेंशन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे देख लेता हूँ। देखिए यहाँ से पिन आप कर लेंगे। अब यहाँ से मैं क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, बीच में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो इमेज जिसको आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं किसी भी फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पर देखिए पीएनजी फॉर्मेट है और पीएनजी से मैं इसे कन्वर्ट कराना चाहता हूँ जेपीजी या वेपी में। तो जैसे मान लेते हैं वेपी में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, तो वेपी में मैंने करा और मैं इंडिविजुअल फाइल पे डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। फाइल का आप यहाँ नेम भी रख सकते हैं, सबसे बढ़िया ऑप्शन है ना। तो जैसे मैं एसईओ में ही रख देता हूँ, इसका नाम क्या था, कंटेंट राइटिंग।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंटेंट राइटिंग, WRITING, ठीक है। कंटेंट राइटिंग पे क्लिक करके कन्वर्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए वेबपी में आपकी इमेज हो गई। यहाँ पर ये थी 183 KB और वेबपी सबसे ज्यादा बेस्ट फॉर्मेट होता है, इसमें 74.5 KB के आसपास हो गई, तो और ज्यादा कंप्रेस हो गई इमेज और फॉर्मेट भी चेंज हो गया। तो ये फॉर्मेट के लिए बेस्ट टूल है। और चलते हैं एक और स्टेप पे। सो लास्ट स्टेप में बस आपको इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जिसको हम ऑल्ट एट्रीब्यूट कहते हैं, उसको आपको चेंज करना होता है। उसमें आपको बेसिकली इमेज के बारे में बताता है ऑल्ट एट्रीब्यूट की आपकी इमेज किस बारे में, सर्च इंजन को बताता है, ठीक है। तो बेसिकली किस तरीके से होता है, यहाँ पर मैं एक टैब ले लेता हूँ। बेसिकली आपका यहाँ पर जो इमेज होता है वो उसका कोड कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर SRC होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बंद होता है ये, और यहाँ पर इमेज में ऑल्ट आपने देखा होगा, यहाँ पर ऑल्ट एट्रीब्यूट, इसके अंदर आपको बताना होता है कि आपकी जो इमेज है वो किस बारे में। जैसे अगर मेरी इमेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बताना होगा। दैट मीन्स आपकी इमेज जो है गूगल समझ पाएगा, क्योंकि गूगल ऐसे रीड नहीं कर सकता, वो कोड को रीड करता है ना। तो कोड को रीड करता है वो तभी समझ सकता है अच्छा ये इमेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड है, तभी वो गूगल पे आपके सही कीवर्ड पे रैंक हो पाएगी। और मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे ही मैं गूगल में सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उत्तम नगर जैसे तब, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी इमेजेस आती है। जैसे हम कोई सी भी इमेज ले लेते हैं, इसको हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखो इमेज आपको यहाँ पर टैग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको देख के डरिए मत, ठीक है। जहाँ मैं दिखा रहा हूँ इस एरिया में बेसिकली, अगर मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ऑल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पर सर्टिफिकेट ट्रेनिंग सेटअप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है कि भाई हम चलो मन कर दिया लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका भी एक रीजन है, तभी यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पे रैंक हो रही है ना, तभी यहाँ पर इतनी जल्दी ये जो है 5th पोजीशन पे यहाँ पर रैंक हो रही है। और इससे भी अब जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, अब इस पर क्लिक कर रहे मैं कहाँ गया, देखो सीटअप की वेबसाइट पे चला गया ना। तो सीटअप इस तरीके से ट्रैफिक आता है, तो इमेजेस रैंक होती है। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हम लाते रहेंगे, और कोर्स में जुड़े रहिएगा, कुछ भी स्किप मत करिए। पिछली वीडियोस भी देखिए, आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट एसईओ कोर्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।